हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक नोबेल प्राइज 2024। आज हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के इतिहास के बारे में। ये कौन देता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, उसका कारण क्या था, इस साल कौन कौन विनर हैं और उनसे रिलेटेड अन्य अदर फैक्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक अबाउट नोबेल प्राइज़। अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इसकी स्थापना 1901 में 1901 में हुई थी और पहली बार इसे 1901 में ही दिया गया था। अगर हम बात करें प्राइज़ मनी की तो इसका जो प्राइज़ मनी है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। इसका मतलब है कि अगर इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 8 करोड़ 6 लाख के आसपास ये अमाउंट बैठेगा। तो 10 मिलियन SEK स्वीडिश क्रोना यहाँ की जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 8 करोड़ 6 लाख। अगर बात करें कि नोबेल प्राइज़, देखो सिंपली क्वेश्चन यही आता है कि कितने फील्ड में दिया जाता है। तो जब शुरुआत हुई थी 1901 में तब ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था फील्ड में, मतलब, और छठी कैटेगरी को बहुत बाद में जोड़ा गया है। फिलहाल ये 6 फील्ड में दिया जाता है जिसमें फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और या मेडिसिन मतलब कोई चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य, पीस शांति और इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र की फील्ड में ये दिया जाता है। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक साइंस में जो नोबेल प्राइज़ है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। जी हाँ, देखो आपको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 1969 की 15 अगस्त को 1969 की 15 अगस्त को इसरो की स्थापना भी हुई थी, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक साइंस नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1969 में हुई थी। बाकी सारे जो 5 फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ थे वो 1901 से दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनको देता कौन है, इन जो प्राइजेस हैं, तो इसमें से 5 प्राइज़ स्वीडन देता है और 1 प्राइज़ नॉर्वे देता है। तो जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे देता है, बाकी जो 5 अन्य हैं वो सभी अवार्ड, वो सभी प्राइजेस स्वीडन देता है। तो जो वो सब स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है वहाँ दिए जाते हैं और जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। पर इस बार कुछ नया हुआ है। नया ये है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इस बार जो 2024 का नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन का है वो नॉर्वे में दिया जाएगा, अवार्ड इन ओस्लो नॉर्वे, जो कि राजधानी है नॉर्वे की, वहाँ पर। तो देखा जाता है कि पीस प्राइज़ ही नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन इस बार जो मेडिसिन का है वो भी नॉर्वे में दिया गया है। तो याद रखना इस बार का, क्या पता किस एग्ज़ाम में पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दिया क्यों जाता है। तो ये रहे आपके सामने वो महान शख्स जिनकी वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। तो मेमोरी ऑफ सर एल्फ्रेड नोबेल, किनकी याद में दिया जाता है स्मृति में नोबेल पुरस्कार। तो जो एल्फ्रेड नोबेल साहब थे स्वीडन के, उनके लिए दिया जाता है जिन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, तो जिनका नाम एल्फ्रेड नोबेल था, सर एल्फ्रेड नोबेल, उनके सम्मान में दिया जाता है, जिन्होंने गलती से ही डायनामाइट की शुरुआत कर, मतलब आविष्कार किया था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि इसका किस तरह का यूज़ आगे और हो सकता है, तो उन्होंने माइंस के लिए किया था, कोल माइंस वगैरह के लिए। तो ये है सर एल्फ्रेड नोबेल साहब, जिनके सम्मान में ये महान पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विनर्स के बारे में। देखिए मैंने इस तरह से ये तैयार किया था कि अगर आपको शॉर्ट में भी पढ़ना पड़े तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना तो यहाँ पर देखो, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप वो मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैंने 3 तरीके से विनर्स लिखे हुए हैं। पहला विनर कौन है, अवार्ड कौन सा है, मतलब प्राइज़, जैसे ये हम पहला दे रखा है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे पहले विजेता कौन थे, फर्स्ट विनर कौन थे। फिर हम इंडियन, कोई अगर इंडियन है फिजिक्स में विनर तो हम उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पर। और फिर हम पढ़ेंगे 2024 के। तो हम एक ही लिस्ट में, मतलब हम तीनों विनर्स पता कर लेंगे, फर्स्ट, इंडियन और 2024 के विनर्स। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था विलियम रॉन्टजन को 1901 में। विलियम रॉन्टजन को, जिन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरेज को 1901 में। उसके बाद क्या कोई इंडियन विजेता है? जी हाँ, CV रमन जी और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ये विनर हैं। तो आपको अभी फिलहाल CV रमन जी याद रखने हैं, फर्स्ट इंडियन विनर पूछा है। तो CV रमन 1930 में ये अवार्ड उन्हें मिला था।
अगर हम 2024 की बात करें, जिसे हम आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स 2024 की बात करें तो जॉन हॉपफील्ड को, जो कि यूएसए से हैं, और दूसरे हैं जोफ्रे हिंटन, जो कि यूके के हैं। तो ये आपको याद रखना है, 2024 के विनर हैं। ये शॉर्ट लिस्ट है, आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। चलते हैं अगले प्राइज़ की तरफ। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री की बात करें तो जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ को ये 1901 में मिला था। अब इतना बड़ा नाम है, इनको जैकोब्स वॉन्ट हॉफ कहा जाता है, इतना भी याद रखते हैं, हेनरिक्स वॉन्ट हॉफ भी कहा जाता है। फर्स्ट इंडियन कौन थे तो वी रामकृष्णन, ये वेंकटरमन रामकृष्णन जी को ये मिला था। नोबेल प्राइज़ की बात करें केमिस्ट्री की तो 2024 का मिला है 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। डेविड बेकर साहब, जो कि एक सीईओ भी है कंपनी के, वो डेमिस हैसाबिस हैं, जो कि यूके से हैं, और एक है जॉन एम जम्पर यूएसए से। तो हम इनके बारे में आगे ध्यान से देखेंगे। अभी चलते हैं मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला था एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को। तो एमिल बेहरिंग जी को मिला था 1901 में, जिन्होंने सीरम थेरेपी को डिस्कवर किया था, सीरम थेरेपी। अब हम बात करें इंडियन विनर की तो हरगोविंद खुराना जी 1968 में यह अवार्ड इन्हें मिला था मेडिसिन में। और अगर हम 2024 की बात करें तो 2 व्यक्ति हैं, एक है विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं, दूसरे गैरी रोफकन जो कि यूएसए के हैं। आगे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो सुली दो प्रोडहोम 1901 में उन्हें मिला था पहला ही अवार्ड, और पहले भारतीय विजेता या फर्स्ट एशियन भी आप कह सकते हैं। तो इंडिया के पहले लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ विनर रविन्द्रनाथ टैगोर, या आप एशिया के भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट एशियन थे और फर्स्ट इंडियन भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में यह अवार्ड मिला था। नोबेल प्राइज़ हम लिटरेचर की बात करें अगर, तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है 2024 हांगकांग को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पीस और लिटरेचर है ये काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इस पर तो आपको ध्यान देना ही होगा। तो हांगकांग साउथ कोरिया से हैं, उन्हें यह अवार्ड मिला है 2024 का। अब हम बात करते हैं पीस की। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला था फ्रेडरिक पासी को और हेनरी डुनांट। देखिए आप सब ने हेनरी डुनांट जिनके बारे में सुना होगा, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हेनरी डुनांट कौन थे और इनके बारे में आप कैसे जानते हैं? इसके अलावा कहीं आप सोचो पीस के ही बोल देंगे, पीस नहीं, उसके अलावा आप इनको कैसे जानते हैं? तो 1901 में हेनरी डोनाल्ड जी को यह मिला था। अगर हम इंडियन की बात करें तो मदर टेरेसा, जी हाँ, मदर टेरेसा जी को 1979 में यह अवार्ड मिला था, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को यह मिला था अवार्ड। अगर हम 2024 की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की जिसका नाम है निहोन हिदैनक्यो। ये वो लोगों का समूह है जो एटॉम बम गिराए गए थे जापान पर, उसके बाद जो सरवाइव करे उन लोगों का एक समूह था जिसका नाम लिखा गया था निहोन हिदैनक्यो, जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, इस साल विनर है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज, अगर हम बात करें तो इस बार मिला है फर्स्ट प्राइज़ मिला था रैगनर फ्रिच जी को और जैन टिम्बेरजेन जी को 1969 में। जैसे कि हमने देखा था अभी, इकोनॉमिक साइंस का जो नोबेल प्राइज़ है वो 1969 में ही शुरुआत हुई थी, और इसके पहले विनर थे रैगनर जी और जैन टिम्बेरजेन। इंडियन की बात कर लेते हैं, तो इंडियन है अमर्त्य सेन, जो कि 1998 में इन्हें अवार्ड मिला था, और इस साल मिला है 3 लोगों को। नाम है डैरेन एमोग्लो, जो कि टर्की के हैं, और साइमन जॉनसन यूके से, जेम्स रॉबिन्सन यूके से। तो ये है इस साल के विनर और फर्स्ट इंडियन। अब हम अगर सिर्फ इंडियन से ही आपको अगर याद करने हैं तो इंडियन हैव सो फार विन द नोबेल प्राइज़। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल प्राइज़ जीता है, जिसमें पहले अगर पूछे फर्स्ट तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में लिटरेचर में, और अभी तक सबसे हाल ही में अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स में, उसके बाद अभी तक 2019 के बाद से किसी भारतीय को नहीं मिला है। इसकी एक ट्रिक है, आप सिंपल से पढ़ सकते हैं, इससे याद हो जाएगा आपको। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, चाहे तो अभिजीत से पूछ लीजिए। जो ब्रैकेट में है ये ट्रिक के लिए वर्ड यूज़ हुए हैं, बाकी जितने भी वर्ड यूज़ हैं रवि सर, हमारे, सुबह, आम ना बिके, ये सब के सब ट्रिक में ही यूज़ हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं 2024 के विनर्स को। तो हम 2024 के विनर्स की लिस्ट देखेंगे, पहले शॉर्ट में, फिर हम डिटेल में उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नोबेल प्राइज़
2024 के विनर्स की लिस्ट हम देख लेते हैं। चलिए, तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, ये 2024 के विनर है, हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रफकॉन, दोनों यूएसए से हैं। फिर है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024, तो ये मिला है जॉन हॉफील्ड जी को और जियोफ्रे हिंटन जी को, जो कि यूके के हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें तो 3 विजेता हैं इस बार, डेविड बेकर यूएसए से, डेनिस हेसाबिस यूके से और जॉन एम जंपर ये यूएसए से हैं। आगे देखते हैं, लिटरेचर की बात करें 2024 के विनर तो हान कांग साउथ कोरिया से हैं। और नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो अभी हमने पढ़ा निहोन हिदानक्यो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम बात करें 2024 के इकोनॉमिक्स की तो डैरोन एसेमोग्लू जो कि टर्की के हैं, साइमन जॉनसन यूके, जेम्स ए रॉबिन्सन यूके से। अब हम थोड़ा इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स की बात करें 2024 की तो ये रहे आपके सामने 2 विनर, जॉन हॉफील्ड और जियोफ्रे हिंटन। किसके लिए मिला है चलते हैं समझते हैं। तो ये दोनों विजेता है प्रेजेंटेड बाय नोबेल असेंबली एट क्रॉसिलिना इंस्टीट्यूट। कैरो, ये देखो उनकी लैंग्वेज है तो इसलिए इंस्टीट्यूट वर्ड ऐसा लग रहा है हमें। अब हमें जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि विजेता कौन है, विनर कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली लिख कर देंगे आपको कि इस चीज़ की डिस्कवरीज के लिए किसको मिला है। तो फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये मिला है किसके लिए, तो जो फाउंडेशनल डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशन है जो इनेबल करते हैं मशीन लर्निंग को, मशीन को जानने के लिए, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि जो मशीन का जो दिमाग है, मशीन का जो ब्रेन है, जो आर्टिफिशियल ब्रेन मतलब जिसको कहेंगे आर्टिफिशियल ब्रेन है, उसकी मदद से हम किस तरह से मशीन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे कि इंसानी दिमाग है जिसको आईक्यू कह सकते हो आप, और जो मशीन का दिमाग है जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एआई की मदद से हम किस तरह से मशीन लर्निंग को इनेबल करेंगे और किस तरह से इन्वेंशन और डिस्कवरीज को फाउंड करेंगे, ये इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो उसी के बारे में इन्हें अवार्ड मिला है इस साल। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 की बात करते हैं। तो ये रहे विजेता विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रफकॉन। चलते हैं आगे। ओके, यहां पर है विक्टर, ये दोनों तो किसके लिए मिला है। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी याद रखना। आई थिंक सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछेंगे किसके लिए मिला है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है जितना हो सकता है वो सब लिखने की। तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रो आरएनए, आपने एमआरएनए सुना होगा, एमआरएनए, ये है माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जेनिथ रेगुलेशन। तो ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है मेनली देखा जाए तो याद रखना जो 2023 का था वो एमआरएनए वैक्सीन्स के लिए मिला था। तो 2023 का एमआरएनए वैक्सीन्स के लिए मिला है और इस साल मिला है माइक्रो एमआरएनए। बस इतना भी याद कर लोगे तो उससे हो जाएगा आपको सॉल्व। तो माइक्रो आरएनए 2024 और एमआरएनए 2023। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में ध्यान से। तो माइक्रो जो आरएनएज होते हैं उससे पता चलता है कि जो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, जो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। तो माइक्रो आरएनए ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी में सेल्स कैसे वर्क करती हैं और कैसे बनती हैं। ये दोनों ही जो हमारे वो हैं डिस्कवरी, जो डिस्कवर किया है वो किया था इन दोनों ने, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रफकॉन। इन दोनों ने 1993 में, कब, 1993 में माइक्रो आरएनएस की खोज की थी। आप सबको अच्छे से पता है कि जो ह्यूमन जीन्स है, जो इंसानों के जीन हैं, डीएनए और आरएनए से बने होते हैं, डीएनए और आरएनए से बने होते हैं। और जो कि हम अगर आपसे पूछे माइक्रो आरएनए में ओरिजिनली किसका पार्ट है तो ये आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए की ओरिजिनल पार्ट है। चलिए आप मेरे को डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म कमेंट्स में बताइए। तो माइक्रो आरएनए जो मेनली किसका पार्ट है, मूल रूप से आरएनए का है। और माइक्रो आरएनए की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछ ले तो यही दोनों जिन्होंने जीता इस साल, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रफकॉन, दोनों यूएस के हैं। 1993 में इनकी खोज की गई थी। और वैक्सीन की बात करें तो 2023 में विनर एमआरएनए के लिए मिला था।
किनको मिला था? ड्रू वीजमैन को, ड्रू वीजमैन को। चलिए आगे चलते हैं। अब किस कौन देता है? तो नोबेल प्राइज, ये वाला सॉरी, नोबेल प्राइज इन, ये जो क्या हमने पढ़ा, हमने किस में? मेडिसिन में। अब हम देखते हैं आगे इसमें, देखो एमिल वॉन बेरिंग, एमिल वॉन बेरिंग को सीरम थेरेपी के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1901 में ये मिला था। चलिए आगे चलते हैं अगले। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024। तो अगर हम 2024 की केमिस्ट्री की बात करें तो इस बार 3 विनर हैं आपके सामने है, डेविड बेकर, डेमिस हैसबिस, जॉन एम जम्पर। ये देखो ध्यान रखना, ये जो डेविड बेकर है आधा इन्हें मिला है और डेमिस हैसबिस और जॉन एम जम्पर को आधा, मतलब ये प्राइज 2 हिस्सों में बटेगा। पहला एक हिस्सा मिलेगा डेविड बेकर जी को और बाकी आधा हिस्सा मिलेगा डेमिस और जॉन जम्पर को। चलते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो 1/2 टू डेविड बेकर, एक आधा हिस्सा डेविड बेकर को मिलेगा। किसके लिए? बस आपको ये याद रखना है शब्द, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को, डेविड बेकर कंप्यूटर प्रोटीन, अब ऐसे याद करिए, डेविड कंप्यूटर बेकर, डेविड कंप्यूटर बेकर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डेमिस और जॉन जम्पर जी को किसके लिए मिला है? फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए ये मिला है। अगर हम बात करें डेमिस हैसबिस, मैं इसी के बारे में, इन्हीं के बारे में बता रहा था आपको पहले। तो डेमिस हैसबिस ये सीईओ और को फाउंडर हैं या कंपनी के मालिक हैं किसके? डीप माइंड। किसके हैं? डीप माइंड। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं न्यूरालिंक किस कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? न्यूरालिंक, न्यूरालिंक किस कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? अगर हम बात करें ये अवार्ड देता कौन है, तो ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट ये अकेडमीज ये अवार्ड दे रही हैं, आपको ध्यान रखना है। हमने ध्यान से ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले विनर कौन है, तो आप एक बार देख सकते हैं तो देख लीजिए। आगे चलते हैं। इंडियन की बात करें तो 2009 में, इसमें 2009 में किसके लिए? फॉर द स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। ओके, चलिए। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रही आपके सामने हांगकांग जी, जिनको ये मिला है। पढ़ते हैं कैसे, चलिए। फॉर हर इंटेंस पोएटिक पावर्स दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इन्होंने क्या किया? देखो आपने सुना होगा प्रोज एंड वर्स। प्रोज ऐसा होता है जैसे कि आम बोल चाल में जिसमें कोई रिदम वगैरह ना हो, जबकि अगर हम वर्स की बात करें उसमें रिदम होता है। तो यहाँ पर बता रखा है काव्यात्मक कहानी के रूप में जो इन्होंने ऐतिहासिक आघातों का सामना किया, जो मुश्किलों का सामना किया है और जो हमारे जीवन के अंदर जो बहुत फ्रेजिलिटी है, नाजुकता है, उसको उजागर करें। मतलब कुल मिला के मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं और उस जब समस्याओं के बाद जो नाजुकता बन जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं वगैरह, उस सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कविताओं का संग्रह किया है। बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनमें इंसानी जो हमारे मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, चोट पहुंचती है जो हम सबको, उस सब के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो ये देता कौन है? स्वीडिश अकेडमी। आगे बात करते हैं। तो 1901 में कौन किन्हें मिला था, हमने इनके बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो इनका नाम है आपके सामने शूली प्राउडहोम अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर थे 1913 में। किसके लिए? अपनी कविता संग्रह जो इन्होंने लिखा था, लिटरेचर का एक संग्रह है साहित्यों का, जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक भाई थे जो जिन्हें भारत का पहला सिविल सर्वेंट कहा जाता है। आप उनका नाम मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? वो इनके भाई थे। आगे चलते हैं अगला प्राइज की तरफ। तो नोबेल प्राइज इन पीस या नोबेल पीस प्राइज 2024 की बात करें तो ये मिला है निहोन हिदैनक्यो। निहोन हिदैनक्यो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? देखो लिखा हुआ भी है, फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये कार्य कर रही है कंपनी किस पर? दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त बनाने का। एंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। और ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि परमाणु जो हथियार हैं उनका यूज दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाली संस्था है जिन्होंने
वो सॉरी वो एटॉम बम को गिरते हुए देखा। मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन की वैसे बात नहीं कर रहा, मतलब ये कह रहा हूँ कि जो उसके बाद सरवाइव करने वाले लोगों ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन्होंने वो सब महसूस किया है। उस महसूस के बाद उन्होंने कहा है कि दुनिया में ये कभी भी दोबारा नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि दुनिया फ्री हो जाए किससे, न्यूक्लियर वेपन से। प्रेजेंट कौन करता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पीस प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज कौन देता है, नॉर्वे देता है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अभी भी आया था हाल में, तो पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर कि 3 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन का नाम, तो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। सिंपल सा आप रेड क्रॉस याद रखिए। तो रेड क्रॉस को 3 बार प्राइज मिल चुका है। जी हाँ, 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। किसको, रेड क्रॉस को। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जी हाँ, बताइए आप, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये क्या कार्य करती है? कौन, रेड क्रॉस। अगर हम बात करें, आपको इंपॉर्टेंट है वैसे, आगे भी लिखा है कि 2014 में जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, वो मात्र 17 ईयर्स की उम्र में पीस प्राइज विनर थी, जो कि अब तक का यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ ये अवार्ड मिला था। हम बात करते हैं अब थोड़ा आगे अगले अवार्ड की। तो लास्ट अवार्ड है हमारा आपके सामने है इकोनॉमिक साइंस का। तो इस बार देखो, इकोनॉमिक साइंस के जो प्राइज, इसका एक और नाम है, इसको सेवर्जियस रिक्सबैंक, ये लिखा हुआ है आपके सामने। देखो अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ तो SVERIGESRIKSBANK, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और इसको आप इकोनॉमिक साइंस के अवार्ड से भी जान सकते हैं। तो इस बार 3 व्यक्ति हैं आपके सामने, डेरोन जी हैं, साइमन और जेम्स। डेरोन साइमन जेम्स किसके लिए, चलते हैं आगे। फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड इफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, कि संस्थाएं कैसे बनती हैं, जो इंस्टीट्यूशन से कैसे बनते हैं, और वो समृद्धि को, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, धन दौलत है, उसको किस तरह से अफेक्ट करती हैं, उसका अध्ययन इन्होंने किया, उसके लिए इन्हें मिला है। हम बात करें ये पहली बार कब दिया गया था, 1969 में। और कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज देते हैं, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस की पहली बार मिला था किनको, रैगनर फ्रिज जी को और जैन टिम्बरजेन को 1969 में। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर फुली अपडेटेड है तो ध्यान देना, आप बिल्कुल पूरा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, पहला पॉइंट, अब तक अगर हम बात करें, हिंदी में भी मिल जाएगा, नीचे आपको पूरी लिस्ट, ये 10 पॉइंट हैं, 10 आपको हिंदी में भी मिलेंगे। अभी मैं इंग्लिश से पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ। तो देर आर ए टोटल ऑफ 627 नोबेल अवार्ड्स। अगर अब तक हम 1901 से 2024 की बात करें तो अब तक नोबेल प्राइज कितने दिए गए हैं, 627, जिसमें अब तक व्यक्तियों की बात करें तो 976 व्यक्ति हैं और 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो टोटल अवार्ड कितने लोग अब तक मिले हैं, टोटल नोबेल प्राइज कितने हैं विनर, तो विनर नहीं सॉरी, टोटल नोबेल प्राइज कितने दिए गए हैं अब तक, 627, और विनर कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए 28 को 976 में, वो आपके अब तक के विनर्स हो जाएंगे। तो टोटल अवार्ड 627 और टोटल विनर्स 976 प्लस 28। ये हम ऑलरेडी पढ़े, मलाला यूसुफजई यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं, जिन्हें 2014 में मिला था अवार्ड। हम बात करें जॉन बर्डीन जी की, ये एकमात्र ऐसे नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्होंने फिजिक्स में 2 बार ये अवार्ड जीता है। पहला जीता था 1956 में, फिर 1972 में। हम पॉइंट 4, जॉन बी गुड इनफ, नाम ही गुड इनफ है। तो ये ओल्डेस्ट रेसिपेंट है, अभी तक की सबसे उम्रदराज, इन्होंने 97 की एज में, जी हाँ 97 की एज में केमिस्ट्री में 2019 में अवार्ड जीता था। तो यंगेस्ट कौन है, मलाला यूसुफजई, और ओल्डेस्ट कौन है, जॉन बी गुड इनफ। हम बात करें जो काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, पॉइंट नंबर 5, मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 बार अवार्ड जीता है। देखिए ज़्यादा महिलाओं ने नहीं जीता अभी तक, सिर्फ 65 वुमेन्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता अब तक सिर्फ। सोचो 627 में से कितने हैं, वो क्या नाम है, विनर्स 65। अब तो इन्होंने कब कब जीता था मैडम मैरी क्यूरी ने, तो मैडम मैरी क्यूरी ने 1903 में
और 1911 में जीता था, लेकिन डिफरेंट फील्ड हैं, आप ध्यान दीजिए। 1903 में जो जीता था प्राइज इन्होंने फिजिक्स में जीता था, जबकि 1911 में 1911 में ये अवार्ड इन्होंने केमिस्ट्री में जीता था। आप मुझे बता सकते हैं मैडम मैरी क्यूरी जी ने किस चीज़ का डिस्कवर किया था? चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, फ्रेडरिक सेंगर, ओनली नोबल लेटरेट हु हैव अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस। केमिस्ट्री में 2 बार जीतने वाले कौन है? सेंगर साहब, 1958 और 1980 में। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जस्ट 65 वुमेन इन टोटल हैव बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज बिटवीन 1901 टू 2024, कि अब तक सिर्फ 65 महिलाएं हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज। कब से? 1901 से 2024 तक, 1901 से 2024 तक। अगर हम बात करें रेड क्रॉस की, अभी हमने बात पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कब कब, अब ध्यान दीजिए, 1917, 1944 और 1963 ये अवार्ड मिल चुका है। आगे चलते हैं, ये रहा 9th पॉइंट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ही बता चुके हैं, नोबेल प्राइज विनर थे और गीतांजलि के थे। और लास्ट पॉइंट है, लिनियस पाउलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव अवॉर्डेड द अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। 1954 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और 1962 में नोबेल। तो ये याद रखना है, यह हो गए हमारे सारे पॉइंट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई गलती है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से कोई वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सभी टॉपिक्स पर वीडियो कवर करने की। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद।